ओम शांति। आज बाबा के 3/3/2022 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा है, बच्चे तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, अर्थात पवित्र बनना है, विष्णु के घराने का बनना है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण तभी कर पाएंगे जब अपनी सब कामनाएं पूर्ण होंगी, अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। मम्मा की महिमा की कैसे भक्ति मार्ग में मम्मा के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं आदि आदि। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफ़र हो, काले से गोरा बन रहे हो। क्वेश्चन है, सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? आंसर है, तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगदम्बा के बच्चे कामधेनु हो। सभी की कामना है हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तो तुम जगदम्बा जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो, यही तुम्हारा धंधा है। गीत अम्बे तू है जगदम्बे। ओम शांति। यह है मम्मा के लिए भक्तों की महिमा। कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने वाले, अब यह भक्ति मार्ग हो गया। मम्मा की महिमा शिव बाबा की पिछाड़ी है। बाबा के बाद मम्मा की महिमा है। जब परम पिता परमात्मा शिव आते हैं, तन आकर जगदम्बा को रचते हैं, तब आकर के जगदम्बा को रचते हैं। रचने का अर्थ है ट्रांसफ़र करना, शूद्र से ब्राह्मण बनाना। तो बाबा ने ब्रह्मा द्वारा मम्मा को जगदम्बा बनाया। काले को गोरा बनाना, जो अपवित्र थे उनको पवित्र बनाना। इस समय जगदम्बा तो एक ही है, जैसे शिव का चित्र तो एक ही है, फिर उनके भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं, अनेक प्रकार से महिमा करते हैं। जगदम्बा, काली, दुर्गा आदि आदि। ये मम्मा की महिमा जैसे शिव बाबा की अनेक नामों से की जाती, मम्मा की भी ऐसे ही करते हैं। परम पिता परमात्मा एक ही है, वैसे जगदम्बा भी एक ही है, 2 भुजाओं वाली है। 8 भुजाओं वाले कोई देवी देवता होते नहीं। तो प्रजापिता अथवा जगदम्बा भी 2 भुजा वाली है। जगदम्बा की महिमा जास्ते कलकत्ते में है, मशहूर है काली कलकत्ते वाली। उनका चित्र भी बहुत भयानक बनाया है, खप्पर की माला भी पहनती हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। जगदम्बा तो बलि ले नहीं सकती, वह तो जगत को रचने वाली ठहरी, वह बलि कैसे ले सकती है? अथवा वह मांसाहारी कैसे हो सकती है? उनके मंदिर न सिर्फ कलकत्ते में हैं, परंतु बहुत जगह है। माता अपने बच्चों की बलि थोड़ी लेगी, भक्ति करनी कड़ी है। अब उन्हों को बैठ कोई समझावे कि जगदम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता, ना ऐसी बलि लेती है। उनमें भी एक है वैष्णो देवी और दूसरी है मांसाहारी। अब जो मांसाहारी है वह वैष्णव बनती है। भल मम्मा तो कुमारी है, शायद कुछ भी ना खाया हो इस जन्म में, लेकिन फिर भी ये यादगार बना दिया है। यह समझने की बात है। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है, बहुत भयानक शक्ल बनाई है। जगदम्बा की तो ऐसी शक्ल हो ना सके। जीभ बाहर निकली हुई है,
और ऐसी भयानक शक्ल बनाई कलकत्ता में, और कलकत्ते वाली काली माता बोलते हैं, लेकिन बाबा ने कहा ऐसी तो है ही नहीं। वह सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है, वह सच्ची सच्ची वैष्णव देवी है। उसके पिछले जन्म में जरूर मांसाहारी होगी, फिर वैष्णव अथवा पावन दैवी गुण वाली बन रही है। संगम युग पर अभी पावन दैवी गुण वाली बन रही है सारी संगम युग की बात। तो जगदम्बा के मंदिर में जाकर महिमा करनी चाहिए। पहले बताना है निराकार आत्माओं का बाप भी एक है, फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा भी एक है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी एक है। वह कभी बलि आदि नहीं लेती। पहली सुंदर थी, अब सांवरी है, फिर सुंदर बनेगी सतयुग में, तो सारा कुटुंब भी सुंदर बन जाएगा। जो ईश्वरीय परिवार है वो भी सुंदर बन जाएगा। बहुत जगह अम्बा को दो भुजा वाली ही दिखाते हैं, तो समझाने से कोई तो समझ भी जाएंगे और कोई तो फिर झगड़ा भी करेंगे। हंगामा करने में भी देरी नहीं करते, तो समझाने में होशियार चाहिए। तुम बच्चे हो कल्याणकारी। मम्मा बल पहले कलकत्ते में गई थी, परंतु ऐसी मुरली नहीं चली थी। जगदम्बा एक है, तुम अनेक बच्चियां हो। नाम तो एक ही होगा ना, एक के ही मंदिर बनाई हैं। अब कलकत्ते में भक्तों को इस पूजा से छुड़ाई कैसे? उन्हों को भी पूज्य तो बनाने ही है ना, तो वहाँ जाकर कोई समझावे। इस समय वह जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बैठी है। वह है कामधेनु। किस रीति वह कामनाएं पूरी करती है यह कोई नहीं जानते। तुम हो कामधेनु जगदम्बा की बच्चियां। सिर्फ गौ माता नहीं, पुरुष भी हैं। वह भी बहुतों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। तुम्हारा धंधा ही है। कौन सा है हमारा धंधा? सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहाँ भाई भी सेंटर चलाते हैं, उन्हों की बुद्धि में आता है कि हम भी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतावें, स्वर्ग का वर्षा देवें। जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही लेंगे। हाँ, वहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं। सतयुग में सब प्रकार के सुख माना, तन का भी सुख, मन का भी सुख, धन का भी सुख, जन का भी सुख। और जहाँ ये चारों ही प्रकार के सुख हों उसे ही स्वर्ग कहा जाता है। तो बाबा ने कहा वहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जगत पिता जगदम्बा इन दोनों का रचयिता है शिव बाबा। इन द्वारा कितनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है। कोई किसको मानने वाला होगा, कोई वैष्णव देवी को भी मानने वाले होंगे। वह तुम्हारी बातों से झट राजी हो जाएंगे। बोलो, तुमको राज्य भाग्य मिला हुआ था इस जगदम्बा से। जगदम्बा को फिर कहाँ से मिला? जगत पिता से। उनको कहाँ से मिला? शिव बाबा से, जो सारी सृष्टि का रचयिता है। तो तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। जगदम्बा को सब मानते हैं। जरूर जगदम्बा और जगत पिता को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है, फिर उनके द्वारा बच्चों को मिलता है। जगदम्बा एक है, दो भुजाओं वाली है, बहुत भुजाएं नहीं हैं। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, परंतु उनका रूप तो भयानक दिखा दिया है, तो उस पर समझाना पड़ता है कि जगदम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं है। सतो प्रधान मनुष्य से फिर तमो प्रधान बनते हैं, तमो प्रधान मनुष्य फिर सतो प्रधान मनुष्यों को पूजते हैं।
जगदम्बा मनुष्य ठहरी क्योंकि जगत तो यहाँ है। मूल वतन सूक्ष्म वतन को जगत नहीं कहेंगे। मूल वतन में देवताएं आत्माएं रहती हैं और सूक्ष्म वतन में देवताएं रहते हैं। तो ये सब बातें समझाने की हैं। बाकी बाप और वर्षे को याद करना है। 84 जन्मों की कहानी भारत वासियों को ही सुनानी पड़े। जो देवता थे वह अब है नहीं। जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे वही इन सब बातों को समझेंगे। वह फिर ऊंच पद प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करेंगे। कई बच्चे समझते हैं हम तो बाबा के बच्चे बन गए तो ज़रूर ऊंच पद पाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा, बाबा के बन गए तो ऐसे ऊंच पद पा लेंगे। बाबा ने कहा बाबा के तो बन गए लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, वो पुरुषार्थ करना पड़े ऊंच पद पाने का। तो बाबा ने कहा कई बच्चे समझते हैं हम तो बाबा के बच्चे बन गए ज़रूर ऊंच पद पाएंगे, परंतु विचार करो, पहले तो ज़रूर अच्छा पढ़ेंगे तब तो अच्छा पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं और ही विकर्म करते रहेंगे तो एक तो सज़ा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर जाकर नौकर चाकर दास दासियाँ बनेंगे, क्योंकि विकर्मों का बोझा बहुत है। जन्म जन्मांतर दासी बने, पिछाड़ी में पद पाया तो क्या हुआ? इससे तो प्रजा को बहुत धन मिलता है, वह किसके दास दासियां नहीं बनते। ये सब समझने की बातें हैं। बाकी मूल बात बाप समझा रहे थे तो वैष्णव देवी ही लक्ष्मी बनती है। सतयुग में वही फिर लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी का मंदिर बड़ा या वैष्णव देवी का मंदिर बड़ा? महिमा किसकी बड़ी? वह है ज्ञानेश्वरी। लक्ष्मी को ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, इसलिए महिमा किसकी ज़्यादा है? जगदम्बा की है। बड़ा मेला भी उनका लगता है। लक्ष्मी को दीप माला पर बुलाते हैं तो यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ मेला। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझते। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, जो युक्ति से प्यार से काम चलावे। जो कोई भी समझ जाए तो बरोबर यह ठीक समझाते हैं। श्री लक्ष्मी कितनी सुंदर थी। लक्ष्मी नारायण की जो इतनी पूजा है वह भी पक्के वैष्णव हैं। जगदम्बा भी वैष्णव हैं। तो बाप ने उन्हें राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाया। तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती क्योंकि शरीर तो पवित्र नहीं है। तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता है, तब तुम पूजा लायक बनते हो। वास्तव में सन्यासियों को पूजना नहीं चाहिए। आजकल तो शिव हम कह बैठ पूजा कराते हैं। उन्होंने भी एक मठ है जो अपनी पूजा नहीं कराते हैं। अब शिव तो है निराकार, वह अपनी पूजा कैसे करावे? देखो, शिव बाबा इसमें आते हैं तो अपनी पूजा थोड़ी कराते हैं। बाप ने आकर पुजारी से पूज्य बनाया है। पूजा करना कैसे सिखलाएंगे? शिव बाबा कुछ भी करने नहीं देते। कहते हैं राम राम भी मुख से नहीं कहो, केवल बाप को याद करना है। याद करना कोई जाप नहीं है। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं, बच्चा थोड़ी बाप का जाप जपेगा। तुमको भी जाप नहीं जपना है। जाप और याद में रात दिन का फ़र्क है। पॉइंट्स तो ढेर नई मिलती रहती हैं समझाने के लिए। यह भी ज़रूरी बात है कि यह भी बाप है, इनसे मिलता है बेहद का वर्षा और लौकिक बाप से मिलता है हद का वर्षा। इस परलौकिक बाप ने कल्प पहले भी वर्षा दिया था, अब फिर देने आई हैं, तो बुद्धि में सारा ज्ञान फिरना चाहिए जिससे मनुष्य देवता बन जाए। देखो, ज्ञान मार्ग में समझाने की बड़ी मेहनत चाहिए जिससे मनुष्य से देवता बन जाए।
हीरे जैसी जीवन बन जाए। दुखी तो बहुत हैं, एक दो में लड़ते रहते हैं। बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं, इसलिए लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। ईश्वरीय दरबार में कोई आसुरी रह न सके। मोत पलेती कपड़ों को यहाँ बैठने का हुक्म नहीं है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। सतगुरु का निंदक ठोड़ ना पाए, यानी सतयुग में ऊंच पद नहीं पाए। सतगुरु जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनकी निंदा करें तो ऊंच पद पा न सकें। यह है सारी यहाँ की बात। परंतु वह अपने ऊपर ले गए हैं और मनुष्यों को डराते रहते हैं। यहाँ तो पूरा पवित्र बनना है। वह गुरु कर लेते हैं लेकिन पवित्र नहीं बनते। तो गृहस्थी को गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं है। यह है प्रजा का राज्य। फिर दैवी राज्य बनाने वाला समर्थ चाहिए ना। बाबा आया है आसुरी दुनिया को दैवी बनाने। दैवी धर्म की स्थापना हो जाएगी, बाकी सब धर्म वाले खत्म हो जाएंगे। कहते हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। इससे सिद्ध होता है कोई भी निर्वाण धाम जा नहीं सकते। तो बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूँ, मेरे में ही सारा ज्ञान है, मेरे को ही पतित पावन कहते हैं। मैं ही तुमको राजयोग सिखाता हूँ, तुमको फिर औरों को सिखाना है। समझाने वाले सब एक जैसे नहीं हैं, तुमको नोट करना चाहिए। अच्छा भाषण करने वालों को भी सब पॉइंट्स उस समय याद नहीं आती, बाद में ख्याल आता है। ये सुनाना चाहता था तो नोट जरूर करना है, परंतु ऐसे भी नहीं नोट करके छोड़ दे, पढ़े ही नहीं। धारणा तब होगी जब श्रीमत पर चलेंगे। सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को जरूर याद करना है, फिर पॉइंट्स रिपीट करें, औरों को सुनावें, तब ऊंच पद पाएं। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है, समझा? तो मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पूज्य बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, अपनी पूजा नहीं करानी है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे तब ही पूजनीय लायक बनेंगे। सेकंड नंबर, होशियारी से समझदार बन कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। दैवी गुणों वाला सच्चा वैष्णव बनना है। वरदान है, स्लोगन नहीं है आज इसमें, नीचे है। वरदान है परमात्म प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भाव। परमात्म प्यार की धरनी आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। जो धरनी अर्थात देह अभिमान की आकर्षण से ऊपर रहते हैं, उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। कितना भी कोई आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण में आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे रॉकेट धरनी के आकर्षण से परे हो जाता है, ऐसे आप भी परे हो जाओ। इस विधि से न्यारा बनना, शरीर से, संबंधों से, देह अभिमान की धरती से न्यारा बनना व एक बाप के प्यार में समाये रहना, इससे माया प्रूफ बन जाएंगे। माया आएगी लेकिन आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। स्लोगन, स्व स्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियाँ उसे नीचे ऊपर ना कर सके।
अनमोल ज्ञान रत्न है दादियों की पुरानी डायरी से। ज्ञान की खुशी का फाउंडेशन अथवा थुर है, जिस फाउंडेशन पर ही सारे जीवन का झाड़ का मदार है। अगर फाउंडेशन पक्का नहीं है तो वो खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है। जैसे मायावी मनुष्य कहते हैं कि हम खुशी में हैं क्योंकि हमारे पास धन पदार्थ मौजूद हैं, परंतु हम जानते हैं कि उन्हें सर्वदा के लिए यानी सदा के लिए स्थायी खुशी नहीं रह सकती है, क्योंकि उनके पास ज्ञान का फाउंडेशन नहीं है। यह तो ऐसे हुआ जैसे कोई साहूकार किसी फल का माल निकाल आपे ही खा लेवे और उसका छिलका फेंक देवे। जिसे कोई गरीब उठा ले उसे देख खुश हो जाए कि हमारे पास भी माल है, परंतु वास्तव में माल मालिक खा जाता है। वैसे हम इन अल्पकाल मायावी सुखों को तुच्छ समझ इस अविनाशी ज्ञान से ईश्वरीय स्थायी अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर रहे हैं, और वे फिर अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देने वाली माया को, जिससे वास्तव में कोई सुख नहीं है, उसके पिछाड़ी चटक उसकी रचना ले उसमें ही सुख समझ बैठे हैं और इसी घमंड में रहते हैं हमारे पास भी कोई माल है। अच्छा, अमृत बेले की पॉइंट शुरू होती है। अमृत बेले भाग्य, अपने भाग्य, नशे और खुशी की स्मृति। तीन बातें, भाग्य की और नशा रहे और तीसरा खुशी रहे। बाबा का बनने का भाग्य, सबसे बड़ा भाग्य है भगवान का बनने का। इसमें सत्युग की दिनचर्या में प्रकृति नेचुरल साज से जगाएगी, लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों के आदिकाल अमृत बेले से देखो श्रेष्ठता, देखो तो कितनी महान है। वहाँ प्रकृति का साधन और संगम युग पर आदिकाल अर्थात अमृत बेले कौन जगाता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाता है। मधुर साज कौन सा सुनते हो? बाप रोज बच्चे, मीठे बच्चे कह करके बुलाते हैं। ये नेचुरल साज, ईश्वरीय साज सत्युगी प्रकृति के साज से कितना महान है, उसके तो आप अनुभवी होना। अच्छा, ओम शांति।